नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। धेमाजी के सिलापाथार में पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं देश को समर्पित की और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है। पीएम ने कहा कि असम की अर्थव्यवस्था में नॉर्थ बैंक के टी गार्डन्स की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इन टी गार्डन्स में काम करने वाले हमारे भाई बहनों का जीवन आसान बने, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। केंद्र और असम सरकार मिलकर राज्य के संतुलित विकास में जुटी है और इस विकास का एक बड़ा आधार है असम का इंफ्रास्ट्रक्चर। साथियों, नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। यहां की कनेक्टिविटी हो, अस्पताल हो, शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इस मंत्र पर काम कर रही हमारी सरकार ने, सर्बानंद जी की सरकार ने इस भेदभाव को दूर किया है। पीएम ने कहा कि नॉर्थ बैंक में भरपूर सामर्थ्य होने के बावजूद पहले की सरकारों ने इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया। बोंगईगांव रिफाइनरी में भी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है। गरीब बहनों बेटियों का रसोई के धुएं और बीमारियों के जाल में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी। असम में आज गैस कनेक्शन का दायरा तकरीबन 100% हो रहा है। नीति सही हो, नियत साफ हो तो नियति भी बदलती है। मोदी ने कहा कि आज देश में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है, देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइप लगाया जा रहा है, वो भारत माँ की नई भाग्य रेखाएं हैं। नीति सही हो, नियत साफ हो तो नियत भी बदल जाती है, नियति भी बदल, बुरी नियत का खात्मा हो जाता है और नियति जन जन का भाग्य भी बदलती है। आज देश में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है, देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइप लगाया जा रहा है, ये भारत मां की गोद में ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है, वो सिर्फ लोहे की पाइप या फाइबर नहीं है, ये तो भारत मां की नई भाग्य रेखाएं हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केरल और तमिलनाडु के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन केरल के वायनाड में उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान राहुल गांधी ने खुद भी ट्रैक्टर चलाया और इस मौके पर कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इससे पहले राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का विचार शक्तिशाली लोगों का सशक्तिकरण है, लेकिन हमारा विचार कमजोरों का सशक्तिकरण करना है। राष्ट्र के विकास के लिए हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। राहुल गांधी ने मनरेगा को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम संसद में मनरेगा योजना को कमजोर बता रहे थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान ये एक तरह से वरदान साबित हुई और पीएम मोदी को इसके लिए बजट बढ़ाना पड़ा। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय विकास का बड़ा कारण मनरेगा था, क्योंकि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसे आए, लेकिन पीएम मोदी ने संसद में मनरेगा का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि ये भारतीयों का अपमान है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना आम बजट पेश किया। अगले साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये अंतिम पूर्ण बजट है। योगी सरकार ने इस बजट को पूरी तरह से पेपरलेस पेश किया है। योगी सरकार का ये बजट प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है।
कृषि कानून पर मचे बवाल से इतर यूपी सरकार ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़, खेती के लिए मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ का आवंटन हुआ है। यूपी सरकार ने इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का काम किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस बार एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट, हाईवे और एयरपोर्ट पर जोर दिया गया है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिए एवं स्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना क्रियान्वित की जाएगी। योजना के मुख्य घटक होंगे प्रदेश के प्रत्येक एग्रो क्लाइमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक एवं निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन हेतु बाजार तैयार किया जाना तथा ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना। योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषकों को प्रारंभिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु अनुदान के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी सरकार ने अयोध्या जेवर एयरपोर्ट के लिए राशि का ऐलान किया। योगी सरकार ने इस बार फिर अपने बजट में अयोध्या पर पूरा फोकस किया। अयोध्या के पूर्ण विकास के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार का बजट पेश होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट को सराहा। यूपी सीएम ने कहा कि हमारा बजट सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाला बजट है, जो कि मील का पत्थर साबित होगा। पुडुचेरी में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच कांग्रेस सरकार के हाथ से सत्ता का अधिकार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, 3 नामित सदस्यों को विश्वास प्रस्ताव में कहीं भी मतदान का अधिकार नहीं है। मेरा संबोधन खत्म होने के बाद सरकार के विप ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अध्यक्ष इससे सहमत नहीं हुए। ये लोकतंत्र की हत्या है, ऐसा देश में कहीं नहीं होता। पुडुचेरी के लोग इन्हें सबक सिखाएंगे। बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर, NR Congress and ADMK wanted to dislodge our government. In that, they have succeeded by using the voting power that has been given to these 3 nominated MLAs. It is murder of democracy. It is not anywhere found in the country. And the people of Puducherry and the people of this country will teach them the lesson. दरअसल राज्य में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। कांग्रेस डीएमके के गठबंधन वाली सरकार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राजनिवास जाकर उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन को अपना और अपने मंत्रियों का इस्तीफा सौंप दिया। पुडुचेरी में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीटें मिली थीं। पार्टी ने डीएमके और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार का गठन किया था। 5 साल बाद कांग्रेस से एक-एक करके विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे पार्टी का सियासी समीकरण बिगड़ गया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।